हेलो गाइस, एम अचीवर पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या के बारे में हम आगे देखते हैं टॉपिक। तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो वो संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है या उसे लिखा जा सकता है, वह परिमेय संख्या होती है। P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे P और Q एक पूर्णांक है। Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे कि 2/3 -2/5 और 3/4 या फिर 3/-4, ये सभी परिमेय संख्या है क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये P/Q, जहाँ पे ये P अंश और ये हर होता है। तो परिमेय संख्या अगर हम 2/3 ले तो इसमें 2 तो अंश हो जाएगा और 3 हर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या सभी पाकर संख्याएं परिमेय संख्या होती है? तो हाँ, सभी पाकर संख्याएं परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी पाकर संख्याएं जो परिमेय संख्या होती है क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 2 को 2/1, 3 को 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है। सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1, 2, -1, -2, ये सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है क्योंकि इन्हें भी P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1 को 1/1, 2 को 2/1 और -1 को -1/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। अगर 0 के लिए अपन P/Q ले तो अगर 0/1 होगा तो ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर 4/0 लें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि Q का मान 0 नहीं हो सकता। इसलिए 4/0 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब हम आगे चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में। यूक्लिड विभाजन परिमेय
तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक दो धनात्मक पूर्णांक जैसे कि ए या बी हो, तो उनमें अद्वितीय पूर्ण संख्या होगी जैसे कि क्यू या फिर आर, तो वो क्या हो जाएगी, यूक्लिड विभाजन परिमेय हो जाएगी। जैसे अपन इसको कहते हैं जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और क्यू आर अद्वितीय पूर्ण संख्या हो गई। 0 लेसर देन इजिकल टू आर लेसर देन बी, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र है यूक्लिड विभाजन परिमेय के लिए। यहाँ वो उदाहरण लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय हमें यहाँ पे उपयोग करनी है, जैसे कि कोई संख्या है 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी कि महत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो इसका हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे यहाँ पे। तो 42 में अगर 555 का भाग देंगे, 455 यहाँ पे 455 का भाग देंगे, तो देखते हैं यहाँ पे 42 में, तो इससे छोटी संख्या क्या आएगी, 420 कितने बार में, 10 बार में, तो यहाँ पे क्या शेष बता 35। तो हमें ये जो मान है यहाँ पे इस फॉर्मेट में रखेंगे यहाँ पे। तो हमें देखें तो यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है, और जो क्यू आया था यानी क्यू भागफल, तो यहाँ पे क्यू और शेषफल ये आर यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन 455 बराबर 42 गुणा 10 प्लस शेषफल कितना हुआ 35। इसी प्रकार हम 35 में 42 लेंगे, तो यहाँ पे 42 में 35 का भाग देंगे, तो 35 में 42 कितने बार में आते हैं, तो 35 तो 42 आते हैं 35 आते हैं एक बार में, तो हमें 35 ले लेंगे। तो शेषफल क्या बच गया 7। तो इसी प्रकार अब यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था 42, तो 35 हो गया, कितने से गया था 1 से, भागफल प्लस शेषफल क्या बचा हमारे पास 7। तो अभी हमें मान आ गया। अभी इसको हम जब तक काटेंगे जब तक इसका मान 0 ना प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ पे 7 है, तो अपन यहाँ पे वापस 35 लेते हैं यहाँ पे, तो अपने 35 ले लिया, यहाँ पे इसका भाग देंगे, तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, तो 7 में अपन 35 कर देंगे, तो 7 में 35 कितने बार में आता है 5 बार में, 7 5 35। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 0, तो हमें क्या शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। तो अब यहाँ पे रखते हैं इसको 35 7 × 5 प्लस 0। हमने लास्ट बार कौन संख्या से गुणा किया था, यहाँ पे 7 से गुणा किया था यहाँ पे इसको। तो इस प्रकार HCF 455 42 बराबर 7, यानी कि 455 और 42 का HCF कितना यहाँ पे है 7। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं बड़ी संख्या के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि 40 52 और 12 576 का HCF याद करना है हमें। तो मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या थी यहाँ पे, A बराबर BQ प्लस R, 0 लेसर देन इजिकल टू R लेसर देन B है।
तो हमें इनका संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संख्या 576 और 4052 इनका HCF हमें ज्ञात करना है। तो इसका HCF ज्ञात करते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 4052 और 576 लेंगे यहाँ पे। तो आप ये देखते हैं यहाँ पे ये तो हो गया A और ये B हो गया। अब ये से कौन सी संख्या लिए इससे गुणा करने पर इससे कम मान आ जाए, तो अपन 4052 को क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। अगर हम 4052 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 6 12 156 आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 156। यहाँ पे माइनस करने के बाद 2 ये 420 आ गया। और कितने बार गुणा किया यहाँ पे 3, तो भागफल यहाँ पे 3 है। तो इसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं यहाँ पे। तो ये A यहाँ पे था 12576 बराबर B 4052 इंटू Q यहाँ पे कितना 3 प्लस शेषफल कितना बचा हमारे पास 420। इसी प्रकार इसको फॉर्मेट को आगे करेंगे यहाँ पे। तो 4052 420 में 4052 का भाग देंगे, तो इससे कम संख्या लेंगे। तो 420 का अगर 9 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 3780 आते हैं। तो अब इसको यहाँ से घटाते हैं 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 बच गया। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं इसके फॉर्मेट में। तो यहाँ पे A क्या था यहाँ पे, अब ये हो जाएगा A। तो 4052 बराबर 420 गुणा भागफल कितना था 9 और शेषफल 272। इसी प्रकार आगे करते हैं। इस फॉर्मेट को जब तक करेंगे जब तक शून्य प्राप्त न हो जाए। 420 अब 272 में 420 तो आती नहीं, तो इससे कम संख्या ही लेंगे हम। तो क्या लेंगे फिर यहाँ पे 272 ही लेंगे, क्योंकि 272 ही आते हैं, उससे बड़ी फिर ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो 272 एक बार में, तो शेषफल बच गया 148। तो यहाँ पे 420 बराबर 272 इंटू 1 प्लस 148 फीस शेषफल बच गया हमारे पास। फिर आगे लेते हैं यहाँ पे 272। अब इसको फिर मान तो बढ़ा नहीं आ सकता, इसलिए हम वापस यही लेंगे 148, वो भी एक बार में माइनस करेंगे यहाँ पे। तो क्या बचेगा 124 शेषफल बच गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124। अब 124 ले लिया। अब यहाँ पे लेते हैं वापस 148, तो वो यहाँ पे से वापस 124 आएगा यहाँ पे, वही एक बार में। तो यहाँ पे एक शेषफल क्या बचा 24। तो 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24 शेषफल बच गया हमारे पास। हम आगे लेते हैं। तो यहाँ पे 24 को 124 से भाग लेंगे, तो इधर लेते हैं हम इसको यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे 24 में 124 का, तो 24 में 124 तो आती नहीं, कम आती है 120। कितनी बार में आती है 5 बार में। माइनस करेंगे क्या बचे 4 बज गया शेषफल हमारे पास। तो ये हो गया 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस शेषफल 4। तो यहाँ पे आप वापस ये लेंगे 24, तो 4 का हम 24 आते हैं सब 6 बार में। तो ये कट गया, तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे 0। तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है अब यहाँ पे। तो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0।
तो शेष फ्ले में 0 आ गया यहाँ पे। हमने लास्ट बार कौन सी संख्या से गुणा किया था यहाँ पे? 4 से गुणा किया था यहाँ पे। तो इस प्रकार HCF 12,576 और 40,52 का HCF क्या हुआ? 4। इस तरह हम बड़ी संख्या का भी HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं।